हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कपिल जैन। तो हम लोग प्रीवियस क्लास तक हम लोग यहाँ पर CD फॉर्मूला के प्रूफ और प्रोडक्ट फॉर्मूला के प्रूफ कर गए थे। उनको लर्न करने की हमने कोशिश कर ली थी। अब हम 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि मेरे पास यहाँ पर है cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x इक्वल -√2 sin x प्रूफ करना है। देखिए, जजमेंट ऑफ फॉर्मूला और लर्निंग ऑफ फॉर्मूला आपको करेक्ट है तो बहुत इजी हो जाता है सारा काम। ध्यान से सोचिए, ये लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करनी है। प्रूविंग क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करते हुए राइट दिखाना इक्वल प्रूफ हो जाएगा। अब लेफ्ट को मैं किस फॉर्मूले से सॉल्व करूँ? आप में से कुछ बच्चे कह सकते हैं cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ और cos a माइनस बी का, जो कि गलत नहीं है, हो जाएगा उससे, लेकिन लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा आप ये सोचो कि पूरी लेफ्ट हैंड साइड में दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस हैं जिनके एंगल डिफरेंट हैं, 3π/4 प्लस एक्स और यहाँ 3π/4 माइनस एक्स। एंगल डिफरेंट है, यानी एक को सी बोलूँ तो एक को डी बोल सकता हूँ। तो यहाँ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लग सकता है, जो कि पूरी लेफ्ट हैंड साइड को ही सिंप्लीफाई कर देगा, तो जिससे राइट साइड आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, cos c माइनस cos d। अब आप फॉर्मूले याद करो कि लास्ट क्लास अपने फॉर्मूले प्रूफ किए, फॉर्मूले लर्न किए। तो फॉर्मूला मैंने कहा था लेफ्ट हैंड साइड ऑर्डर ध्यान देना कि पहले sin c प्लस sin d होता है, साइन ऐड होता है, फिर साइन माइनस होता है, फिर कॉस ऐड होता है, फिर कॉस माइनस। फोर्थ नंबर फॉर्मूला है। फोर्थ नंबर फॉर्मूला का पैटर्न याद करो, पहला वाला शुरू से याद कर लेना, सारी चीज़ें रिकॉल कर लेना। पहला साइन ऐड होता है में ऑर्डर पेयर कैसे चल रहा था, 2 sin कॉस, साइन माइनस में 2 cos साइन, कॉस ऐड में 2 cos कॉस, और कॉस माइनस में -2 sin साइन। यानी इसकी फॉर्मूला क्या थी, -2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। ये हमारी cos c माइनस cos d की फॉर्मूला है, जो कि मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो ये फॉर्मूला डालने से हो जाएगा -2 sin, जब आप c प्लस डी करेंगे, थोड़ा सा चलिए पहली बारी के लिए मैं लिख ही देता हूँ, सारा स्किप नहीं करता। c का मतलब 3π/4 प्लस एक्स प्लस d का मतलब 3π/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, -2 sin c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। फिर sin c माइनस डी कर रहा हूँ, ध्यान देना c का मीनिंग है मेरे लिए 3π/4 प्लस एक्स, फिर माइनस के बाद डी का जो भी मतलब है, और माइनस पे जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो साइन बदलेंगे, ध्यान देना। ये हो जाएगा -3π/4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, साइनों का ध्यान देना। c माइनस डी में माइनस के बाद जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, ध्यान दीजिए। फिर वापस आइए, -2 साइन, इधर ख्याल करो x माइनस एक्स से कट हो गया, 3π/4 प्लस 3π/4 हो गया 6π/4। ठीक है, डिवाइड का 2/1 पलट का 1/2 बनेगा, 2 डिनोमिनेटर में ही रहेगा। साइन 3π/4 माइनस 3π/4 कट हो गया, x प्लस एक्स 2x डिवाइडेड बाई 2 हो गया। यहाँ ये 2 से 2 कट है, 2 3 से 6 कट है। इतना सिंप्लीफाई हो पाया है। राइट साइड चेक करो, आपको -√2 sin x चाहिए, जिसमें sin x आ चुका है, माइनस आ चुका है, यानी ये सिंप्लीफाई होगा। इसमें आप देखो sin 3π/4, इसको आप, ये रेडियन एंगल है, या तो डिग्री में कन्वर्ट करके क्वाड्रेंट फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल लो, या डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल लो। ये 45 का मल्टीपल है, 45 का थर्ड मल्टीपल है, ये इसकी वैल्यू यहाँ निकाली जा सकती है। अभी ध्यान से देखते रहना। अब मैं यहाँ पर पहले साइड नोट पर sin 3π/4 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। रेडियन रहते रहते ही निकाल देते हैं। साइन 3π का नियरेस्ट नंबर जो 4 से डिवाइड हो, 4π। 4π में क्या प्लस या माइनस करेंगी, 3π है तो -π 3π डिवाइडेड बाय 4। सेपरेट करोगे आप इसे, ये आपके पास आएगा साइन 4π की 4 से डिवाइड करोगे पाए, माइनस पाए की 4 से डिवाइड, वो एज इट इज लिखना होगा। साइन π माइनस π/4 आ गया। क्वाड्रेंट सिस्टम में आप समझते हो कि पाए यहाँ पर है, पाए में कुछ कम कर रहे हो आप इस क्वाड्रेंट में हो, जहाँ साइन और कॉसेक प्लस का होता है, ये साइन है प्लस का रहेगा। पाए 180 को कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, यानी साइन π माइनस π/4, रेशियो चेंज होनी नहीं, साइन π/4। पाए से कुछ कम इस क्वाड्रेंट में हो जहाँ साइन प्लस का होता है, ये प्लस का आएगा। साइन π/4, पाए रेडियन मतलब 180 डिग्री, 180/4 45, साइन 45 होता है 1/√2। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर निकल के आ गई 1/√2। ठीक है जी, इस वैल्यू को हम यहाँ फिट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। यानी मैं इसे आगे बढ़ाऊँ तो -2 साइन 3π/4 की वैल्यू मेरे पास है 1/√2, इनटू में मेरे पास बचा हुआ है साइन एक्स। ठीक है जी, ये सब सिंप्लीफाई करोगे, 2 का मतलब आप हर बच्चा जानता है √2 × √2 होता है,
एक रूट टू कट होगा, एक रूट टू बचेगा, यह आपके पास माइनस रूट टू साइन एक्स आ जाएगा, जो हमारे लिए यहाँ राइट हैंड साइड है। अब आप करिए इसे। क्वेश्चन आप असाइनमेंट से ले लो, पीडीएफ से ले लो, ठीक है, या आपके पास बुक है उससे ले लो। बिल्कुल ध्यान से करेंगे, समझ के और खुद करेंगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अभी हम। बेटर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और स्टार्टिंग में एक बात खास है, सभी को समझनी है, नहीं तो आप गलती से इस क्वेश्चन का आंसर भी निकाल दोगे, आपको लगेगा बहुत आसान था और गलत भी हो जाएगा। जैसे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, राइट लानी है, तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले गलत क्या है वो सुन लो। उनको लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी है माइनस बी, और साइन 6x प्लस 4x साइन 10x हो जाएगा, और साइन 6x माइनस 4x साइन 2x आ जाएगा, एक लाइन में काम हो गया। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोचते हो, मेरे को ये बता दो बस, अगर आप यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोल रहे हो, फॉर्मूला लग सकता है वैसे यहाँ पे, उसी से क्वेश्चन करूंगा मैं। लेकिन अगर आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल रहे हो, तो ए की मीनिंग बता दो, ए 6x है या साइन 6x है। ऐसे ही होगा ना, जब आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो ये साइन 6x का होल स्क्वायर है और ये साइन 4x का होल स्क्वायर है। तो फॉर्मूला तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर लगना है तो ए का मतलब साइन 6x है और बी का मतलब साइन 4x है। यानी एक्चुअली तो ये होना चाहिए कि ए प्लस बी मतलब साइन 6x प्लस साइन 4x, और ए माइनस बी मीन्स साइन 6x माइनस साइन 4x। लेकिन गलत क्या है, फिर कह रहा हूँ गलत क्या है, बच्चे क्या करते हैं, साइन ए प्लस बी जब करते हैं एंगल ऐड कर लेते हैं, साइन 6x प्लस 4x। ये थोड़ी है, ए का मतलब 6x नहीं है साइन 6x है, बी का मतलब 4x नहीं है साइन 4x है। ए प्लस बी साइन 6 प्लस साइन 4 आएगा और ए माइनस बी साइन 6 माइनस साइन 4 आएगा। एंगल मत ऐड कर देना, पहली गलती ये होती है बच्चों से। दूसरी गलती नहीं की, ये ठीक लिख दिया, लेकिन अब साइन 6x प्लस साइन 4x साइन 10x लिख देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे ऐड नहीं होते भैया, वो भी गलत है। ठीक है भैया, तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ हम सीधी फॉर्मूला लगाते हुए इसे पूरा करेंगे। ये बात अलग है, ये बात अलग है कि कुछ फॉर्मूला नए फॉर्मूला हैं जिन्हें हम चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी। मैं इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं कह रहा। ट्रिग्नोमेट्रिक एक नया फॉर्मूला है 11th का, जिसे मैं अभी वैसे पढ़ाना नहीं चाह रहा था। एक नया फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी को साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिखा जा सकता है। वो वाला फॉर्मूला लगाऊं मैं, पहली लाइन में मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर टीचर्स हमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाने पर मार्क्स नहीं देते हैं। बहुत जल्दी हम ये फॉर्मूला लगा रहे हो, कहते हैं पहले इसको प्रूविंग स्टाइल में इससे क्वेश्चन करो। जब आप लर्न कर लो, ये चीज़ें समझ जाओ, तो बाद में हायर क्वेश्चन करते हुए फॉर्मूला यूज़ किए जाते हैं फिर। ठीक है भैया, तो अभी मैं यहाँ कोई शॉर्टकट फॉर्मूला आपके लिए नहीं लिख रहा हूँ, लिख भी तो हमारे स्कूल टीचर हमें नंबर नहीं देने जा रहे हैं। अभी हम इसे प्रॉपर वैसे करेंगे जैसे इसका जो मैं शॉर्टकट फॉर्मूला बोल रहा हूँ, जैसे वो प्रूफ होता हो। मैंने अभी अलजेब्रा का पुराना फॉर्मूला तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैंने कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर अब क्या करें, ये सीटी फॉर्मूले ध्यान से समझना है, काम क्या करते हैं जो हमने लास्ट क्लास याद किए थे। साइन ऐड हो रहा हो, साइन माइनस हो रहा हो, कॉस ऐड हो रहा हो, कॉस माइनस हो रहा हो, सीडी फॉर्मूला लग सकता है, अच्छे से याद रखना। देखो साइन ऐड हो रहा है, साइन माइनस हो रहा है, सीडी फॉर्मूले लग सकते हैं। अच्छा, जितने फॉर्मूले यूज़ करोगे सारे साइड नोट में लिखना आप अपने डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिक्स में। साइन सी शुरू में तो लिखना ही चाहिए ताकि फॉर्मूले याद भी हो। साइन सी प्लस साइन डी, पहला नंबर फॉर्मूला याद होगा, 2 साइन कॉस ऑर्डर था इसका, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी, ये फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। शुरू में प्रैक्टिस में फॉर्मूले लिखने चाहिए ताकि फॉर्मूले हमें ठीक से याद हो जाएं। अब देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 साइन, थोड़ा माइंड कैलकुलेशन कर लेना, आसान है। सी प्लस डी मतलब 10x 6x प्लस 4x 10x 10x बाई 2 5x, फिर कॉस
देखो ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 2 sin c प्लस d बाई 2 हो चुका, cos c माइनस d यानी 6x माइनस 4x 2x, और 2x बाय 2 हो जाएगा x। ये फॉर्मूला मेरा यहाँ पूरा हो गया। अब देखो यहाँ sin c माइनस sin d फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फॉर्मूला ये वाला है मेरे पास, 2 cos c प्लस d यानी 6x प्लस 4x 10x, 10x बाय 2 5x, फिर sin c माइनस d यानी 6x माइनस 4x 2x, c माइनस d आ गया 2x, 2x बाय 2, c माइनस d की 2 से डिवाइड भी करनी है, 2x बाय 2 आ गया x। इस तरह से मेरे पास ये सिंप्लीफाइड स्टेप आया, और यहाँ मैं फंस गया, यहाँ मैं फंस चुका हूँ, और यहाँ एक नए फॉर्मूला की जरूरत है जो मैंने आपको बताया नहीं है। फॉर्मूला पहले बता देता हूँ, पहले उसे रटाफिकेशन फॉर्मूले को समझ लेना, ऐसे ही याद कर लेना और इस क्वेश्चन को होने देना, इसके बाद मैं ये फॉर्मूला आपको समझा दूंगा। ठीक है जी, तो यहाँ एक नया फॉर्मूला है sin 2a का। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। ठीक है, कैसे आया अभी बात करूंगा, पहले आप रट लो sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a। देखो इतनी सारी टर्म मेरे पास आ गई थी और मैं अटक गया हूँ, तो मेरे को याद आया यार ये काफ़ी सारी टर्म है मल्टीप्लाइंग, और मेरे को काफ़ी रिड्यूस चाहिए, मेरे पास लगभग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, 2 चाहिए। कैसे हो सकता है ये फॉर्मूला, देखो कई सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को सिंगल टर्म बना सकता है, बस ये फॉर्मूला मिलना चाहिए हमें। यहाँ 2 भी है, ध्यान दो, या sin a भी है, लेकिन अगर आप इसे sin a बोल रहे हो तो एक ही मीनिंग 5x है, और 2 sin a cos a बनाने के लिए, फॉर्मूला लगाने के लिए एक ही मीनिंग तो सेम चाहिए ना, तो ये तो cos 5x है नहीं, यहाँ 2 sin a 5x cos a फॉर्मूला नहीं लग सकता। लेकिन आगे ध्यान देना, अगले ब्रैकेट में 5x मिल रहा है आपको, यहाँ आपको 5x मिल रहा है, तो देखो ये 1 2 3 इन तीनों को हम पहले ले आते हैं और इन पर फॉर्मूला लगा देते हैं 2 sin a cos a। मैं आगे बोलूँगा, पहले आप इसे यहाँ तक कर लीजिए, मैं इसे समझाऊंगा, लेकिन पहले आप इसे यहाँ तक प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि कोई कंफ्यूज ना हो जाए। क्लासेस कब आती हैं आप वो चेक कर लिया करो चैनल के पोर्टल पे जाके। ठीक है जी, अपकमिंग क्लासेस में, लाइव क्लासेस में मिल जाएगा आपको कौन सी क्लास कब आ रही होती है, अकॉर्डिंगली अटेंड कर लिया करें आप। हो जाए तो बताइए, फिर मैं आगे करूं। ठीक है, जिनका नहीं हुआ पॉज कर लीजिएगा, मैं आगे समझा देता हूँ, जिनका हो गया वो आगे समझ लें फिर। हाँ जी, ध्यान से सुनते रहना अभी आप। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये 2 sin 5x cos 5x, भाई ये 2 sin a cos a का फॉर्मूला तब लगेगा ना जब एंगल एक जैसे हो, और ये सारी टर्म देखो, ये 3 टर्म इधर हैं, 3 टर्म इधर हैं, सब मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव होती है, मतलब आगे पीछे करके लिख सकते हो। तो आप 2 लिखो, sin 5x लिखो, cos 5x को भी पहले लाओ, इनका एंगल एक जैसा है, और यहाँ एक फॉर्मूला आप दे पाओगे 2 sin a cos a। अब जो बच गया उसे ले लो, आपके पास जो बची हुई टर्म है देखो, 2 है, sin x है, cos x है, तो इस पे एक बारी और तुम्हें वही फॉर्मूला मिल जाएगा 2 sin a cos a वाला। ठीक है जी, यूजुअली ये होता है ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले ज़्यादा बारी तब लगते हैं जब एंगल सेम हो, तो इसलिए हमने ये सब टर्म मल्टीप्लाई में थी लेकिन एंगल अलग अलग थे, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री वो वाली इकट्ठी कर ली जिनके एंगल एक जैसे हैं, और मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर ही सकते थे। अब मैं ये फॉर्मूला दे रहा हूँ 2 sin a cos a का sin 2a। ठीक है, 2 sin a cos a, यहाँ देखिए एक ही मीनिंग बताइए क्या है। अगर आप इसे 2 sin a cos a पढ़ पा रहे हैं, a का मतलब दोनों जगह सेम है, तो वो क्या है सर, a का मतलब 5x है, तो फॉर्मूला डाल दो 2 sin a cos a का, ये sin 2a हो जाएगा, यानी sin 2 इंटू a का मतलब 5x। ये वाला फॉर्मूला मैंने डाल दिया, 2 sin a cos a को मैंने यहाँ sin 2, a का मतलब मेरे लिए 5x था, 5x लिखा। दोबारा चेक करो, यहाँ यही फॉर्मूला दोबारा मौजूद है 2 sin a cos a, एक ही मीनिंग सेम चल रही है लेकिन इस बार ही x है, यानी अब की बारी फॉर्मूला डालोगे sin 2 इंटू a का मतलब x, इस तरह से आपके पास आ जाएगा।
और आप मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास आ जाता है साइन 10x इंटू साइन 2x राइट हैंड साइड। कोई अभी शॉर्टकट फॉर्मूला इसके अलावा यूज़ मत करना, फिलहाल इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही रखना है, ठीक है जी, ताकि आपके स्कूल टीचर आपको इसमें नंबर भी दे पाएँ। ध्यान से कर लीजिए। फॉर्मूला अभी बताऊंगा। जो बच्चे कह रहे हैं साइन 2a का फॉर्मूला सर नया था, ये कहाँ से आ गया, अभी समझा रहा हूँ फॉर्मूले। एक क्वेश्चन और अभी मैं कराऊंगा, पहले 13 क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको ये साइन 2a का फॉर्मूला समझा देता हूँ। 13 भी इस जैसा ही है, कर लें आप, फटाफट कर लें। हो गया, चलिए नेक्स्ट। अरे रह गया था किसी का तो कोई बात नहीं, आप पॉज कर लिया करो ना। और आप रह गया कोई बात नहीं, आप पीछे भी जा सकते हो लाइव चलते हुए, ठीक है, आप पीछे जाके देख लो उसे। नेक्स्ट 13th फॉर्मूले का प्रूफ अभी होल्ड कर रहे हैं हम, एक ही फॉर्मूला बढ़ाया है बिना प्रूफ के, अभी बता दूंगा। पहले एक क्वेश्चन और होने दो। cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल प्रूफ करना है sin 4x इंटू साइन 8x। है तो ट्रिग्नोमेट्री में इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला, लेकिन इतना इनिशियली हम 11th में जब इसे यूज़ करते हैं तो हमारे टीचर मार्क्स नहीं देते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई नया फॉर्मूला ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ। जो अभी तक हमारे पास फॉर्मूला एग्जिस्ट करते हैं हमें उन्हीं से प्रूफ करना है। ध्यान देना, यहाँ आप इसे cos 2x का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस cos 6x का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो यहाँ आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग सकता है अलजेब्रा वाला। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी होता है, लिखने जैसा नहीं, आसान फॉर्मूला है, मैं सीधा यूज़ करता हूँ। cos a प्लस बी मतलब a का मतलब cos 2x है, cos 2x प्लस cos 6x, एंगल ऐड मत कर देना इसके। a का मतलब 2x नहीं है cos 2x है, और b का मतलब 6x नहीं है cos 6x है, तो a प्लस बी मतलब cos 2x प्लस cos 6x, और a माइनस बी मतलब cos 2x माइनस cos 6x, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, क्या मैं cos 2x प्लस cos 6x को cos 8x लिख दूं? क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ऐसे ऐड होती है? तो आप बोलेंगे गलत है सर, ऐसे नहीं ऐड होती। तो अब हम क्या करें, हमारी राइट साइड तो आई नहीं, हम फंस गए। बार बार कहा जा रहा है साइन ऐड होता हो माइनस होता हो, कॉस ऐड होता हो माइनस होता हो, सीडी फॉर्मूले यूज़ करो। कॉस ऐड हो रहा है, सीडी फॉर्मूले यूज़ करो, फॉर्मूला लगाओगे cos जी प्लस cos जी का, ठीक है। चेक करो 4 फॉर्मूलों में cos सी प्लस cos जी का फॉर्मूला आपका तीसरे नंबर का होता है, ठीक है। पहला साइन सी प्लस साइन डी, दूसरा साइन सी माइनस साइन डी, तीसरा cos सी प्लस cos जी। पहले वाले में 2 साइन कॉस, दूसरे वाले में 2 cos साइन, तीसरे वाले में 2 cos cos चलता था, यानी ये फॉर्मूला है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2, ठीक है जी। और यहाँ जब आप देखोगे cos माइनस हो रहा है, cos सी माइनस cos जी। चौथा फॉर्मूला इसमें -2 साइन साइन चलता था, यानी ये फॉर्मूला है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो खैर यहाँ cos सी प्लस cos जी फॉर्मूला लगाएंगे तो आप बच्चे सब सोचो, एक समझदारी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं cos सी प्लस cos जी में माइनस से बचने के लिए। आप पहले सोच लो क्या, ठीक है। मैं पूछ लेता हूँ सी किसे माने, जो बच्चा लिखना चाह रहा है चैट बॉक्स में बोलो सी किसे बोलें, 2x को या 6x को। आप ध्यान देना है cos सी प्लस cos जी ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले में c माइनस जी आना है। अगर आपने c 2x को बोला और d 6x को बोला तो c माइनस डी में माइनस की नंबर बड़ी होगी, आपका थीटा कॉस का माइनस का आएगा जो एंगल है, और आपको बाद में उसे सोचना पड़ेगा कि उसे कैसे एडजस्ट करें हम। तो इससे अच्छा जब ये दोनों टर्म प्लस की हैं तो आप इसे cos सी तो इसे भी बोल सकते हो प्लस cos जी इसे भी बोल सकते हो, तब भी आपका cos सी प्लस cos जी का फॉर्मूला लग ही जाएगा, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में भी दोनों टर्म प्लस की है। तो आप बड़ी वाले एंगल वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में जो एंगल है उसे c बोल दें और छोटे वाले एंगल को d बोल दें, ताकि जब आप cos सी प्लस cos जी का फॉर्मूले में लेटर पार्ट लिख रहे हो c माइनस डी, तो बड़ा माइनस छोटे में कोई माइनस ना आए। अगर आप ये कर सकते हो तो आपको करना चाहिए सी डी फॉर्मूला लगाते हुए बड़े एंगल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को में एंगल को c और छोटे एंगल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में एंगल को d बोलना चाहिए, अगर कर सकते हो। कई बार हम ये नहीं कर पाते, ईजिली नहीं कर पाते, जैसे cos सी माइनस cos जी, यहाँ बड़ा एंगल c है 6x है, बड़ा एंगल 6x है, मैं इसे cos सी नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि इसके साथ हमारे पास माइनस है, जबकि हमारे फॉर्मूले में जैसे हमें cos सी बोलना है वो प्लस का होना चाहिए। तो यहाँ मैं झंझट में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा ऐसे ही cos सी माइनस cos जी फॉर्मूला लगा दूंगा, इसको c इसको d बोलते हुए।
जहाँ इजीली हो जाए वहाँ कर लेना चाहिए। जब सारी टर्म प्लस की हो तो बड़े एंगल वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सी और छोटे एंगल वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डी बोल लेना चाहिए, कुछ सेकंड हमारे बच जाते हैं। तो यहाँ मैं cos c प्लस cos d का फॉर्मूला दे देता हूँ, 2 cos, आपकी बारी प्रॉपर लिख रहा हूँ, c प्लस डी 6x प्लस 2x, c हमने 6x को बोला, ध्यान देना, बाय 2 cos c माइनस डी यानी 6x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, प्रॉपर मैंने सब लिख दिया। जो माइंड में भी प्लस माइनस कर सकते थे, लिखना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना अभी अगले स्टेप पर। इनटू यहाँ मैं cos c माइनस cos d फॉर्मूला दे रहा हूँ, इसको c और इसको d बोलते हुए। ठीक है जी, फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन c प्लस डी यानी 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाय 2 साइन c माइनस डी यानी 2x माइनस 6x डिवाइडेड बाय 2। बात को आगे समझाता हूँ, पहले आप इसे यहाँ तक कर लो, पहले यहाँ तक कर लो। बहुत भाई कोई भी सब्जेक्ट हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग में तो बेसिक ही बोले जाते हैं ना बच्चों, धीरे धीरे करेंगे जब भी तो समझ में आएगा। एक बार ही आप ठीक से समझ जाओ, स्पीड इसमें कई गुना बढ़ाई जा सकती है और बढ़ जाएगी, आपकी भी बढ़ जाएगी, मेरी भी बढ़ जाएगी, लेकिन शुरू में समझने के लिए हमें स्पीड लेके चलना पड़ेगा। हो गया हो तो लिखिए फटाफट से, मैं आगे करूं। डन, ओके। हाँ तो आगे समझिएगा। हाँ ध्यान से देखते रहना। अब सभी बच्चे ध्यान दो, अब लिखना मत। 2 cos 6x प्लस 2x 8x 8x बाई 2 4x, साइनों का ध्यान देना है प्लस माइनस में। cos 6x माइनस 2x 4x 4x बाई 2 2x इंटू, फिर साइन का ध्यान देना है माइनस 2 साइन 2x प्लस 6x 8x बाई 2 4x, यहाँ बहुत ध्यान देना, साइन 2x माइनस 6x 4x 4x बाई 2 2x। देख लो कोई गलती तो नहीं हो गई, देखो चेक कर लो, कोई गलती हो गई तो जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ, मैंने एक गलती की हुई है यहाँ पे, फटाफट बताओ कहाँ गलती है। हाँ तो बच्चे कह रहे हैं सर 2x माइनस 6x में यहाँ माइनस 4x आना था, माइनस 4x की 2 से डिवाइड करोगे तो ये एंगल माइनस 2x आएगा। ठीक है जी, तो बात बिल्कुल सही पकड़ ली आपने, ये माइनस 2x आएगा। ओके ठीक है जी। अब देखो बहुत सारी टर्म मल्टीप्लाई में आ गई, कोई फॉर्मूला भाई हमारा को राइट साइड काफ़ी सिंप्लीफाइड और छोटी चाहिए, कोई फॉर्मूला जो इसे रिड्यूस कर दे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस ए का साइन 2a, ये फॉर्मूला डाल दो आप। सर ऐसे कैसे डाल पाएंगे यहाँ पर, 2 साइन ए कॉस ए में एंगल तो साइन कॉस के सेम होने चाहिए ना, और ये पूरा टाइप मिलना चाहिए। देखो 2 आपके पास मौजूद है, कॉस ए में a का मतलब ध्यान देना 4x है, तो यहाँ साइन ए में a का मतलब 4x है, ये 3 टर्म इकट्ठी करो, 2 साइन ए कॉस ए का एक फॉर्मूला मिल गया आपको। फिर ध्यान देना, फिर दूसरी वाली टर्म देखो, एक ये cos 2x है, एक यहाँ 2 बचा हुआ है, एक यहाँ sin 2x है जिसमें एंगल की थोड़ी दिक्कत है, माइनस भी है। याद होगा साइन थीटा का माइनस बाहर आता है, वो इस माइनस को प्लस कर जाएगा, तो ये माइनस तो हमारे आपस में फॉर्मूलों से एडजस्ट हो जाएंगे। इन तीनों टर्म को मैं इकट्ठा करूँगा, मेरे को एक और फॉर्मूला मिल जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है जी, यहाँ ये माइनस वाला फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन का थीटा का माइनस बाहर आता है, याद होगा प्रूफ कराया था, कॉस और सेक का थीटा का माइनस छूटता है, बाकी सबके थीटा के माइनस बाहर आते हैं। तो अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं, ध्यान से भी देखते रहना। तो मैं पहले यहाँ पर इन 3 टर्म को क्लब कर लेता हूँ, इकट्ठा लिख लेता हूँ, एक ग्रुप बना के लिख लेता हूँ, 2 साइन 4x कॉस 4x, मल्टीप्लाई कॉम्बिनेटिव होती है, आगे पीछे हम लिख ही सकते हैं। ठीक है, और अब जो बच गए ये देख लेना, माइंड कैलकुलेशन, साइन माइनस थीटा का माइनस बाहर जाके इसे प्लस कर देगा,
तीन टर्म ये वाली 2 sin 2x cos 2x, इन्हें मैं अगला ट्रिपलेट बनाकर लिख रहा हूँ, ठीक है जी। और अब मेरी ये फॉर्मूला गई 2 sin a cos a की, यहाँ लगाओ, देखो 2 sin a cos a, a का मीनिंग चेक करना 4x है, ये sin 2a, 2 इंटू ए का मतलब 4x, फिर दोबारा 2 sin a cos a sin 2a, 2 इंटू ए का मतलब दोनों जगह देखो 2x चल रहा है, और ये आ जाएगा आपके पास sin 8x इंटू साइन 4x, राइट हैंड साइड प्रूफ। ध्यान से करिए, पूरा फॉर्मूला भी इसमें प्रूफ हुआ है इसका। बाद में एक शॉर्टकट फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का, जिससे क्वेश्चन एक लाइन में भी होता था, ठीक है। लेकिन आपके स्कूल टीचर नंबर नहीं देते थे, मैंने कराया नहीं, ठीक है भैया। वो फॉर्मूला भी यहाँ प्रूफ लगभग हुआ ही है बीच में, और वो अलग से जब दोबारा जब भी वो फॉर्मूले बताए जाएंगे प्रूफ आपको बता दिया जाएगा। अभी तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करिए, कर लीजिए फटाफट से। साइन 2a का एक नया फॉर्मूला यहाँ यूज़ हुआ है जो अब तक मैंने नहीं बताया था, फॉर्मूला 2 sin a cos a है। प्रूफ बहुत आसान छोटा सा प्रूफ है, अभी आपसे करवा लेते हैं इसको। देखो मैं समझा रहा हूँ, फिर भी आपसे पूछ पूछ के ही समझा पाऊंगा और कर दूंगा, बहुत आसान लगेगा। अच्छा, जिन बच्चों को अभी तक मैसेज नहीं है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स जो बीसीसी में आते भी रहे हैं और नहीं भी आते हो, अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेहनत करने वाले बच्चे हैं भैया, उनको शेयर करिए, उनको वीडियो शेयर करिए, उनको बताइए कि 11th का मैथमेटिक्स इस चैनल पर हम पढ़ा रहे हैं आपको, और वो शुरू से पढ़ना शुरू करें। ट्रिग्नोमेट्री जैसे वो 11th मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं, शुरू से पढ़ें। कोई और आपके 12th के, 10th के, छोटी क्लासों के, बड़ी क्लासों के भाई बहन हैं, दोस्त हैं, उन्हें बताइए। यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट हम शुरू कर चुके हैं और बहुत प्रोफेशनली हम इसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। 20 से 30 साल का एक्सपीरियंस जिन टीचर को है, ठीक है जी, वो आपको पढ़ा रहे हैं ये सारी क्लासेस। डॉक्टर हैं सभी, पीएचडी होल्डर हैं, ठीक है। तो मतलब इतना एक्सपीरियंस वाले टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, इस मौके को जाने मत दो ना। आप तो पढ़ ही रहे हो, बाकी लोगों को भी बताइए, ठीक है जी। आप चाहोगे तो ये ज़रूर ये बात फैल पाएगी, ज़्यादा लोग पढ़ पाएंगे, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो पाएगा। हो गया जी, ओके नेक्स्ट। तो बच्चे कह रहे हैं सर पहले वो एक फॉर्मूला आ गया था, उसका प्रूफ बता दो। तो मैंने कहा था मैं आपसे ही देखो पूछ के समझा दूंगा आपको, आपसे ही पूछूंगा, आपको ही समझा दूंगा। ध्यान से देखना, मैंने ये sin 2a का फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, 2 sin a cos a। पहली बात ये समझो, मैं अभी आपको सारे फॉर्मूले ऑर्डर में नहीं लिखवा रहा हूँ, जैसे ऑर्डर में पढ़ने चाहिए हमें, ठीक है। जिस क्वेश्चन में जोन से फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है हम लिखवा देते हैं, उसका प्रूफ आपको समझा देते हैं। एक बार ये सब हो जाए तो मैं सारे फॉर्मूले ऑर्डर में भी लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। इसे हम नॉर्मली ट्वाइस एंगल फॉर्मूला कहते हैं। ऐसे हमने अपने घर का नाम डाल दिया इन फॉर्मूलों का, ट्वाइस एंगल फॉर्मूला। सर आपने नाम कैसे डाला? देखो साइन का जो एंगल है ना, ए नहीं है 2a है, एंगल का डबल हुआ ना यहाँ, तो इसलिए ट्वाइस एंगल फॉर्मूला डाल दिया इसका नाम। और इसका रिजल्ट सिर्फ यही नहीं होता, अभी पिछले क्वेश्चन में तो हमने यही यूज़ किया था, लेकिन इसकी दो शक्लें हैं जो कि ज़्यादा यूज़ होती हैं। एक sin 2a का फॉर्मूला या तो आप चाहे ज़रूरत पड़ो तो 2 sin a cos a भी लिख सकते हो, और चाहे तो 2 tan a अपॉन 1 + tan square a भी लिख सकते हो। आया कहाँ से? ठीक है जी, वो देखो आप थोड़ा ट्राई करना। जैसे sin 2a प्रूफ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, प्रूफ ये आउट ऑफ स्कोप है, कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए है। क्या मैं sin 2a को a + a लिख सकता हूँ? sin a + a तो 2a ही होता है। अब इस पे जो आपने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था sin a + b वाला, वो फॉर्मूला डाल दो, sin a cos b + cos a sin b, ये वाली फॉर्मूला यहाँ डाल दो। तो sin a + b पर आप ये वाला फॉर्मूला डालोगे तो a और b दोनों का मतलब a है आपके लिए। तो देखो यहाँ क्या बनेगा आपके पास, sin a cos a + cos a sin a। सेम फॉर्मूला यूज़ कर दिया, a और b का मतलब a चल रहा है, हर जगह a लिख दिया। और सिंप्लीफाई कर दो, sin a cos a + sin a cos a क्या हो जाएगा, डबल ऑफ sin a cos a। यहाँ आपका इस फॉर्मूले का पहला वाला वेरिएशन प्रूफ हो गया कि sin 2a को हम 2 sin a cos a लिख सकते हैं, या उल्टा 2 sin a cos a को हम sin 2a लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने बोला इसके एक्चुअली दो वेरिएशन है,
एक और है, ठीक है। मैं आपको एक दो स्टेप और लगेंगे, अभी बताता हूँ। पहले आप ये समझ लो, ये दोनों फॉर्मूले लिख लो, ऊपर हेडिंग लिख लो, इसका प्रूफ लिख लो, फिर बात आगे करते हैं। करिए फटाफट से, लिख लीजिए पहले, आप इसे समझ के लिखिएगा, ठीक है जी। जो भी वीडियो से पढ़ रहा है बहुत ज़रूरी है जी, सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठा करो और साथ साथ प्रैक्टिस करा करो, ठीक है। इन वीडियो में आपको एक ही फीस भरनी है और वो फीस यही है कि प्रैक्टिस साथ साथ करनी है, ठीक है। ये गुरु दक्षिणा आपको इन वीडियो में देनी ही है कि साथ साथ प्रैक्टिस करो, समझ के करो। हाँ, जिनका हो गया भैया इतनी देर में वीडियो लाइक कर दीजिए आप, अगर अच्छा लगा हो आपको, ठीक है जी। कोशिश है अच्छा कराने की, ठीक है जी, और कोशिश ही देखनी चाहिए आप लोगों को। ट्राई कर रहा हूँ कि आप अच्छे से कर पाएँ, और आधी कोशिश मेरी है और आधी आपकी है, दोनों मिल जाएंगे तो हम 100% हो जाएंगे, ठीक। अब जिनका नहीं हुआ वो यहाँ पॉज करेंगे, ठीक है जी। मैं इसकी सेकंड वाली वेरिएशन आपको प्रूफ कर देता हूँ। पहली वाली प्रूफ हो गई मेरी, हटा रहा हूँ इसे यहाँ से। फर्स्ट प्रूफ हो गया था हमारा कि sin 2a 2 sin a cos a है। जब ये पहला पार्ट मैंने प्रूफ कर दिया तो मुझे दूसरा वाला प्रूफ करना है, तो मैं कैसे करूँ? कई बार क्या होता है कि हमें sin 2a को सिंप्लीफाई करना है, लेकिन कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ ऐसी ज़रूरत है कि हमने फॉर्मूला लगाया 2 sin a cos a, लेकिन हमें चाहिए नहीं, ज़रूरी नहीं है ये, हमें 10 डिपेंडेंट कुछ चाहिए। तो क्या हम इसे 10 डिपेंडेंट बना सकते हैं? डेफिनेटली बना सकते हैं, ठीक है जी। सिर्फ आप यहाँ डिवाइड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय कॉस स्क्वायर ए। बच्चा बोलेगा सर इसमें डिनोमिनेटर था कहाँ? 2 sin a cos a के नीचे डिनोमिनेटर में मैं 1 लिख सकता हूँ, देखो 1 तो लिख सकता हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ ऊपर नीचे एक बारी मेरे कहने से आप कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो। तो देखो ऊपर 2 sin a cos a को आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, और नीचे 1 को भी आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो। अब देखो ये कॉस से कॉस स्क्वायर का एक कॉस कट जाएगा, ठीक है। इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं अब, हाँ यहाँ कर लेते हैं। तो 2 sin a बाय कॉस ए क्या हो जाएगा? 10a, हाँ। और नीचे देखो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए। अब 2 10a एज इट इज, और सेक स्क्वायर ए को हम 1 + 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये बात काफ़ी यूज़ होती है मैथ्स में, इसलिए हम इसे भी फॉर्मूला बनाकर याद कर लेते हैं। तो एक बारी आप ये फॉर्मूले का प्रूफ लिख जरूर लेना, लेकिन साथ के साथ दोनों फॉर्मूले याद कर लो। sin 2a का फर्स्ट फॉर्मूला है 2 sin a cos a, सेकंड फॉर्मूला है 2 tan a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए। करिए करिए फटाफट से करिए। आपका फोकस जब बना रहता है, आप इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करते हैं और रेगुलर बेसिस पे करते हैं, रेगुलरिटी की इंपॉर्टेंस है, रोज करते हैं, ठीक है जी, डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। सबसे पहला रिजल्ट तो यही है भैया कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको, अंदर से फील आता है कि यार मैंने इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, मैं अच्छा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यही बहुत बड़ी बात है। फिर जब आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं तो उसको आप कहीं भी परफॉर्म करोगे तो बेटर ही करोगे, ठीक है भैया। तो बाकी सारे रिजल्ट तो अपने आप आएंगे ही आएंगे। हम लोग कंसेप्ट से पढ़ते हैं, फॉर्मूला वगैरह प्रूफ, हर चीज़ प्रॉपर्टी ढंग से समझी, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस अलग होता है हमारे पास कि हम रटके नहीं कर रहे। हो गया? हाँ, तो इस फॉर्मूला के मैंने sin 2a के 2 फॉर्मूले बोले, दोनों के प्रूफ कर दिए, ठीक है जी। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास 14। यह है sin 2x + 2 sin 4x + sin 6x इक्वल प्रूफ करना है 4 cos square x × sin 4x। तो कैसे होगा? देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपसे पूछ के ट्राई कर रहा हूँ, माइंड में सोचते रहना। जो आप माइंड में सोचोगे मुझे यहाँ पता लगता रहेगा और मैं लिखता रहूँगा, सिर्फ आप माइंड में सोचिएगा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, सिंप्लीफाई करनी है, राइट के इक्वल प्रूफ करनी है, प्रूविंग क्वेश्चन है सारे, वो ध्यान दीजिएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 3 टर्म आपको दिख रही हैं,
जितने फॉर्मूले आप जानते हो उनमें से सोचो कौन सा लगेगा। तो देखो साइन ऐड हो रहा है यहाँ बार बार, और मैंने कहा था साइन ऐड हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, कॉस ऐड हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, लगते सीडी फॉर्मूला ही है, लगना है सीडी फॉर्मूला ही चाहिए। लेकिन क्या हम फर्स्ट टू पे लगा सकते हैं क्या? तो कोई बोलेगा सर साइन सी प्लस साइन डी से कैसे रीड करोगे, यहाँ तो मल्टीप्लाई टू फालतू है, फर्स्ट टू पे तो नहीं लगेगा सर ये फॉर्मूला। अच्छा फर्स्ट थर्ड पे लगा सकते हैं क्या साइन सी प्लस साइन डी? सर बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ कोई और मल्टीपल नहीं है इसके साथ, तो फर्स्ट और थर्ड पे हम साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला दे सकते हैं, वो दे देते हैं। अच्छा ये फॉर्मूले करते क्या, उन्हें भी ध्यान देना। साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला प्लस वाली टर्म को मल्टीप्लाई वाली टर्म में ले जाता है, ये भी मालूम है आपको, ठीक है जी। फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान देना, साइन सी प्लस साइन डी, लेकिन जिस पेयर पे यूज़ कर रहा हूँ उसकी पेयरिंग दिखा देता हूँ और थोड़ी समझदारी से काम कर लेता हूँ। बड़े एंगल वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पहले और छोटे एंगल वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बाद में लिख देते हैं। आप सारे सोच लो ऐसा क्यों किया, ठीक है। बड़ा एंगल वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले और छोटे एंगल वाली अगर मैं बाद में लिखूंगा तो जब सीडी फॉर्मूला लगाऊंगा उसमें कहीं ना कहीं सी माइनस डी आएगा, तो बड़ा माइनस छोटा नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो माइनस की प्रॉब्लम से अपने आप को बचा लेंगे, ठीक है भैया। तो ऐसे हम बेटर सोच के चलते हैं छोटी छोटी बातों को। प्लस मिडल टर्म हमने एज इट इज 2 sin 4x साइड में लिख दी है। अब मैं यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ साइन सी प्लस साइन डी का, फॉर्मूला नंबर 1 है ये, 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी ये हो गया 2 sin, डायरेक्ट देख लेना, c प्लस डी 8x 8x बाई 2 4x, cos c माइनस डी 6x माइनस 2x 4x, c माइनस डी 4x 4x बाई 2 2x। ये फॉर्मूला मैंने इन दोनों पे लगा दिया। प्लस में आगे मेरे पास बचा हुआ है 2 sin 4x, ठीक है जी। यहाँ हमें एक नया सेट ऑफ फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ेगी, मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप देखते रहना। अब क्या कर सकते हैं, देखो फर्स्ट थर्ड को क्लब किया, उस पर सीधी फॉर्मूला लग सकता था, लगा चुके हैं। अब ध्यान से देखो, कुछ मार्क कर रहा हूँ, सोच लो बस अब क्या कर सकते हैं। सर कॉमन ले सकते हैं 2 sin 4x दोनों में से, तो 2 sin 4x आप कॉमन ले लो, अंदर आपके पास बच गया cos 2x, यहाँ बच गया cos 2x, ये पूरी क्वांटिटी कॉमन है, यहाँ बच गया 1। अब हम थोड़ा सा फंस गए, देखिए 2 यहाँ राइट हैंड साइड जो आपको चाहिए थी 4 का एक फैक्टर 2 हो सकता है, ये लगभग थोड़ा सा मैच है। sin 4x देखो ये मैच है, ये cos 2x प्लस 1 बिल्कुल नहीं चाहिए हमें राइट साइड को, तो यहाँ थोड़ा सा हमें काम करना है। क्या काम करना है अभी आपको फॉर्मूले पता नहीं है पूरे, मैं साइड नोट पे फॉर्मूला लिख देता हूँ और फिर इस क्वेश्चन के बाद मैं ये ग्रुप ऑफ फॉर्मूला भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसके cos 2a के एक्चुअली 4 फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को वहाँ होल्ड करो, पहले फॉर्मूला सुनो। cos 2a के टोटल 4 फॉर्मूला होते हैं, मैं अभी चारों नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन एंड होने पे मैं चारों बताऊंगा, ठीक है। अभी जिसकी जरूरत है वो लिख देता हूँ। cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos square a माइनस 1। कहाँ से आया, कौन से 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो सब अभी बताऊंगा। अभी के लिए cos 2a का फॉर्मूला 2 cos square a माइनस 1, वो यूज़ कर लो यहाँ, ठीक है। क्योंकि 2 cos square a माइनस 1 फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, तो मुझे cos square a ही चाहिए था, तो ये मैच होता भी है, ठीक है भैया। तो 2 sin 4x एज इट इज, यहाँ हमने cos 2a का फॉर्मूला। अच्छा फॉर्मूला लगाते हुए जरा एंगलों पर ध्यान देना, अगर आप इसे cos 2a रीड कर रहे हैं तो a की मतलब आपके लिए x है, तो फॉर्मूला डालते हुए 2 cos square a का मतलब आप x लिखोगे, यानी ये आएगा 2 cos square x माइनस 1, आगे है प्लस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया, ठीक है जी। और अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करोगे तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, हाँ जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 4 sin 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यही आपकी चेक कर लो राइट हैंड साइड है। अच्छा अभी तक क्या फॉर्मूले ना जहाँ जैसी जरूरत पड़ रही है टुकड़ा टुकड़ा करके बता रहा हूँ। अब मैं इसके बाद क्या कर देता हूँ, आपको सारे कंप्लीट फॉर्मूले को एक नोट्स बनवा देता हूँ। अगली क्लास से पहले आप वो सारे फॉर्मूले लर्न करके रखिएगा। कुछ के प्रूफ मैं करा चुका हूँ, जिनके प्रूफ रह जाएंगे मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो हमें बीच बीच में दिक्कत नहीं होगी, अचानक से किसी क्वेश्चन में कोई नया सा फॉर्मूला आ जाता है तो आप सोचने बैठ जाते हो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वो दिक्कत हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। पहले आप इसे कर लें, फिर मैं फॉर्मूलों की लिस्ट बनवा रहा हूँ आपको। बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है, ज़्यादातर काम हो चुका है, कुछ ही गिनती के फॉर्मूले बचे हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से तैयार होगा, लेकिन वीडियो सारी ही साथ साथ करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। जितनी वीडियोस हैं, जो सारी वीडियो समझेगा सुनेगा उसे ही ये ढंग से समझ में आएगा। बीच में कुछ छोड़ दोगे फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए कि मैं आपको ये टॉपिक अच्छा तैयार करा पाऊँ।
हाँ जी, हो गया। जिनका नहीं हुआ पॉज करिए, जिनका हो गया वो मेरे साथ आगे फॉर्मूला नोट करने पे आ जाइए। हाँ जी, तो सबसे पहले हम ट्वाइस एंगल फॉर्मूला लिखेंगे। पहला फॉर्मूला साइन 2a का है, 2 sin a cos a, और इसके दो रिजल्ट होते हैं, या तो 2 sin a cos a या 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये मैं आपको ऑलरेडी प्रूफ भी करा चुका हूँ। सेकंड फॉर्मूला है cos 2a का, इसके 4 रिजल्ट होते हैं, कोई भी लिख सकते हो आप जरूरत पड़ने पर, जैसी जरूरत हो। cos 2a का पहला रिजल्ट है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा देखो, यहीं से पैटर्न याद कर लेते हैं। मान लो ये याद हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो बस यहाँ 2 लगाया ऐसे रटने के लिए, प्रूफ कराऊंगा वो एक अलग मूवमेंट है। 2 cos स्क्वायर a माइनस इसे 1 कर दिया, और अगर यहाँ 1 आ गया तो यहाँ 2 लगा दिया, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। फोर्थ फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये ट्वाइस एंगल फॉर्मूला sin 2a cos 2a के हो गए। इसमें एक तीसरा ग्रुप भी है ट्वाइस एंगल फॉर्मूलों में, tan 2a का फॉर्मूला, इसका एक ही रिजल्ट है, जो कि है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। एक मिनट लिखने से पहले, एक मिनट सारे बच्चे सुन लेना, इन्हें याद कैसे करना है। पहले sin 2a cos 2a tan 2a कि तीनों फॉर्मूले लिख लो। अच्छा, प्रूफ करते हैं, हमारी नॉलेज है, हमें कंसेप्ट आते हैं, एक अलग मूवमेंट है। रटने के लिए बच्चों जुगाड़ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी, जुगाड़ बनाने पड़ते हैं। जैसे sin 2a का पहला फॉर्मूला याद करना है, तो 2 छलांग लगा के बाहर आ गया 2 sin a, साइन के बाद नेक्स्ट हम जो ज़्यादा बारी हम बोलते हैं cos a, 2 sin a cos a, ठीक है। अब sin 2a का भी एक tan वाला फॉर्मूला है, ध्यान दो। cos 2a का भी एक tan वाला फॉर्मूला है, और tan 2a का तो है ही एक फॉर्मूला, tan वाला फॉर्मूला। इन तीनों को याद करना हो तो क्या जुगाड़ बनाया हमने, पहले तीनों का डिनोमिनेटर देखो। साइन और cos के डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर आ रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर सेम है ना। tan के फॉर्मूले में 1 प्लस tan स्क्वायर नहीं है, ये याद करो, 1 माइनस tan स्क्वायर है। sin 2a cos 2a tan 2a के डिनोमिनेटर में, tan वाले फॉर्मूले के डिनोमिनेटर में साइन और cos में 1 प्लस tan स्क्वायर है, और tan 2a के डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये याद करना है, ठीक है। जब ये बात याद हो जाए, बाकी बातें फिर अलग से याद करनी पड़ती हैं कि sin 2a के फॉर्मूले में ऊपर 2 रहता है, 2 tan a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है। cos 2a के फॉर्मूले के न्यूमरेटर में, tan वाले फॉर्मूले में न्यूमरेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर रहता है। tan 2a के tan वाले फॉर्मूले के न्यूमरेटर में 2 tan है, वो अलग से याद करना पड़ता है। लेकिन ये डिनोमिनेटर जो बच्चे उल्टा पुल्टा कर देते हैं ना, वो एक बार ही देख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। ऐसे कंपैरिजन में देख लो, साइन और cos में नीचे प्लस रहता है, ठीक है जी, tan में बीच में माइनस रहता है। ये क्लियर है, ठीक है जी। ऐसे ही cos 2a का फॉर्मूला देख लो। cos 2a का पहला फॉर्मूला याद कर लो, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा, यहाँ 2 लगाओगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ 1 होगा तो यहाँ 2 लगा दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये cos 2a का फॉर्मूले का थोड़ा पैटर्न हो गया, जिससे आप याद कर सकते हो, दिमाग में बिठा सकते हो। अब आप नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अभी लर्न मत करना, लर्न करने का काम बाद में करिएगा, सिर्फ नोट करिए, याद करने का तरीका सुनिए। हो गया जी, इसे कहते हैं हम ट्वाइस एंगल फॉर्मूला। नेक्स्ट, सब नोट्स बना लीजिए, सब अगली क्लास से पहले अच्छे से याद करके रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे थ्राइस एंगल फॉर्मूला। थ्राइस एंगल फॉर्मूला, जिसमें पहला फॉर्मूला है sin 3a का, दूसरा फॉर्मूला है cos 3a का, और तीसरा फॉर्मूला है tan 3a का। आप सब बच्चे देख रहे हैं यहाँ एंगल ए का थ्राइस है, इसलिए हम इसे थ्राइस एंगल फॉर्मूला बोल देते हैं। sin 3a का फर्स्ट फॉर्मूला है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ठीक है। sin 3a का पहला फॉर्मूला याद करने के लिए जो पैटर्न बनाते हैं हम, 3 बार आ गया 3 sin a, माइनस 3 के बाद नेक्स्ट नंबर 4 आ गया, फिर sin के ऊपर पावर 3 आ गई, 4 sin क्यूब a। ऐसे थोड़ा एक पैटर्न बना के याद कर लेते हैं। cos 3a ये पैटर्न जब याद हो जाता है, इसी को पलट के बोलना शुरू करते हैं। ये वाली टर्म पहले प्लस की, फिर ये वाली बाद में माइनस की, और साइन की जगह cos। यानी ये फॉर्मूला याद करने के पैटर्न बता रहा हूँ, प्रूफ तो अलग बात है ही है। ये फॉर्मूला इसी से ऐसे 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, ठीक है। tan 3a के में कोई खास पैटर्न है नहीं, 3 tan a माइनस 10 क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। सबसे ज़्यादा बच्चे जो फॉर्मूला भूलते हैं वो ये वाला है, ठीक है जी। इसको ढंग से याद कर लीजिएगा। अभी लिखो आप ये तीनों फॉर्मूले, जल्दी लिखो, अभी लर्न कुछ नहीं करना है।
हाँ जी, नेक्स्ट अगले फॉर्मूले हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, जो मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूँ, लेकिन अब नोट्स बना रहे हैं एक बारी तो पूरे ही बनाएंगे। ये फॉर्मूला कौन से थे? साइन ए प्लस बी, ऑलरेडी हम याद कर चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं। साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला याद किया था भाई? नोट जरूर बना लेना आप। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है जी, ये 4 फॉर्मूले हो गए थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक, ये लिख लेंगे। इसके बाद अभी वीडियो में अगर टाइम कम जा रहा है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करके 4 लाइनें छोड़ दो, फिर नोट्स पूरे कर लेना जो मेरे साथ लगातार पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो अभी ज्वाइन किए हैं वो अपना वीडियो पॉज करो और लिखो इन्हें। एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप जो आता है वो आता है सी डी फॉर्मूलाज का। ये भी हमारे हो चुके हैं, इनका प्रूफ भी कर चुके हैं हम। सी डी फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला था साइन सी प्लस साइन डी, दूसरा फॉर्मूला था साइन सी माइनस साइन डी, इनका प्रूफ ऑलरेडी हम सीख चुके हैं प्रीवियस एपिसोड में। तीसरा था कॉस सी प्लस कॉस डी, चौथा फॉर्मूला था हमारा कॉस सी माइनस कॉस डी। कैसे बताया था? साइन के एडिशन में 2 साइन कॉस, साइन के सब्ट्रैक्शन में 2 कॉस साइन, कॉस के एडिशन में 2 कॉस कॉस, कॉस के सब्ट्रैक्शन में -2 साइन साइन। यानी ये फॉर्मूला था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी का था 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। साथ साथ नोट्स कर लीजिए। कॉस सी प्लस कॉस डी का था 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला था -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है जी, नेक्स्ट सी डी फॉर्मूलों के बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे, वैसे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलों का एक्सटेंशन ही है, दोबारा लिख लेता हूँ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला बोल लो आप, या इसे मिक्स फॉर्मूला बोल लो। ठीक है जी, इसमें भी हमने 4 फॉर्मूले तो इस ग्रुप के भी प्रूफ कर रखे हैं ऑलरेडी प्रीवियस एपिसोड में। 10a प्लस बी का फॉर्मूला हमारा था 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 10a माइनस b का फॉर्मूला था 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, अब इसमें देखो जो फॉर्मूला प्रीवियसली आपको नहीं बताया गया अब तक, इसका प्रूफ भी अलग से बता दूंगा, अभी तो फॉर्मूलों के नोट्स ही करा रहा हूँ। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। पैटर्न बना के याद कर लेना ना उसमें, तो एक बारी तो याद करना पड़ेगा ठीक से। और 4th फॉर्मूला चलो लिख देते हैं ऊपर, ये हमारा है कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला। कॉट ए पूरी 11th 12th का फॉर्मूलों का काम निपट जाएगा जी। हाँ बिल्कुल, 12वीं क्लास तक सबसे बड़ी बात है ट्रिग्नोमेट्री, सारे फॉर्मूले, बस इसके बाद कुछ नहीं आपको याद करना। इसको समझ लो प्रूफ, इनको याद कर लो, बस मैथ्स हो जाएगी आसान, इतना बड़ा काम भी नहीं है ये। ठीक है जी, ये कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, लिख लें फटाफट से फिर आगे बढ़ेंगे। बस खत्म होने जा रहे हैं बिल्कुल, 11th 12th के सारे फॉर्मूले लगभग ट्रिग्नोमेट्री के ख़त्म है। कुछ एक गिनती के रह जाएंगे, 2-4 फॉर्मूले, वो बाद में ज़रूरत पड़ने पे बताऊंगा। ठीक है जी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए जो आपको फॉर्मूले चाहिए वो सब यहाँ हो जाएंगे आपके। एनसीईआरटी लेवल आप आराम से निपटा दोगे। ठीक है जी, 10π/4 प्लस एक्स का फॉर्मूला हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके थे, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। 10π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ठीक है जी, और ये आखिरी 2 नंबर पे जो लिखवा रहा हूँ फॉर्मूले, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, इन्हें ढंग से याद करिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये फॉर्मूले 11th 12th की मैथ्स में। एक है 1 प्लस कॉस थीटा,
फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और एक है 1 माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर, ये थीटा बाय 2 एंगल को डिवाइड कर रहा है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बस फिलहाल के लिए ये है कि आप इतने फॉर्मूलों के नोट्स बना के इन्हें अच्छे से याद करिए। आप याद करें तभी मेरा अगला एपिसोड लें, नहीं तो आपको फिर कन्फ्यूज़न आएगी, मज़ा ख़राब हो जाएगा। कोई बच्चा बिना लर्न करे इन फॉर्मूलों को, ठीक है, नेक्स्ट क्लास ना ले। याद कीजिए, खुद को सुनाइए, याद कीजिए, मम्मी को रजिस्टर पकड़ाइए, पापा को रजिस्टर पकड़ाइए, वो उनको सुनाइए। आजकल मम्मी पापा घर पे ही हैं, ठीक है जी, आप आराम से उनकी हेल्प ले सकते हो, वो आपको ये फॉर्मूले पक्के करवा देंगे, यानी 11th-12th क्लास आपकी बहुत अच्छे से निपट जाएगी, ये फॉर्मूले आपको ठीक याद हो गए तो। थैंक यू, धन्यवाद। क्लास ओवर।